उसने मुझसे पूछा कि कोई अच्छी काम वाली बताओ, और मैंने कहा आजकल भी कोई अच्छी काम वाली होती है? जैसे आजकल समझदार पति कहाँ मिलते हैं। दीजिए ना। नेहा की असलियत सुनकर क्या बीतेगी सब पे। ईजा जो उसे इतना चाहती थी वो क्या सोचेगी, पर अब कुछ नहीं हो सकता, आज सबको बताना ही पड़ेगा। कबीर आप परी के साथ अमेरिका नहीं गए? बताइए कबीर, आपने परी को अकेले कैसे जाने दिया? कबीर सब ठीक तो है ना? ईजा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कबीर जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या बात है? ईजा अदिति नहीं, बल्कि मेरी तारीफ में जो कहना है बाद में कह लेना, पहले खाना खा लो। खाना बाद में, पहले मुझे जानना है कि आप ऐसा क्या झूठ बोलने वाले थे अपनी गलती छुपाने के लिए। गलती? हाँ हाँ, परी ने सब कुछ बता दिया है मुझे। क्या? आप ही की तो गलती थी। क्या कहा तुमने इन सब? कबीर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने ये चेक नहीं किया कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हो चुकी है और आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। इसमें परी का क्या कसूर है? गलती किसी की भी हो, लेकिन बेचारे तो तुम ही बने ना। आना पड़ा ना टैक्सी में। बीवी से लड़ाई का मजा आ गया ना। अच्छा हुआ अदिति जो तुम कार लेकर चली आई। अब ये बात हमेशा याद रहेगी। सिखाओ सिखाओ। चलिए कबीर, परी से माफी मांगिए आप। छोड़िए ना, रहने दीजिए। चलिए आप खाना खा लीजिए। सॉरी, वो पासपोर्ट के बारे में मैंने सबको बताया। ईजा मैं कपड़े बदल के आता हूं। अदिति ऊपर आके मेरे कपड़े निकाल दो, क्योंकि मैं नहीं जानता तुमने कौन सी चीज कैसे पैक की है। ये भी ना मेरे बिना कोई काम कर ही नहीं पाते। मैं अभी आती हूँ। हाँ? पूछ सकता हूँ ये क्या नाटक है? इससे पहले कि तुम कुछ और पूछो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ कबीर।
तुम्हें वो 900 करोड़ रुपए चाहिए ना? बात कुछ ऐसी है कि मैं वो रुपए तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उन सारे रुपयों के हीरे खरीद लिए जो कि एक लॉकर में है। इस कागज में वो लॉकर कोड और लॉकर नंबर लिखा हुआ है। इसे याद कर लो। तुम बैंक में जाके चेक कर सकते हो और हीरो को भी अच्छी तरह से परख लेना। जब तुम्हें पूरा यकीन आ जाए तो लॉकर का कोड बदल देना। वो पैसे जरूर मेरे नाम पे है, लेकिन लॉकर का कोड सिर्फ तुम्हें याद है, इसलिए उसे सिर्फ तुम ही खोल सकोगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हीरे तुम्हारे पास है। प्लीज, सबको यही लगना चाहिए कि ये पैसे मेरे नाम पे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? क्या फर्क पड़ता है कबीर, बस लोगों को ये सोचने दो कि पैसे मेरे पास है। नहीं अभी मेरा मतलब है नेहा, तुम वो पैसे। कबीर, मैं जानती हूँ तुमने यही सोचा ना कि मैं वो पैसे देकर भाग गई, है ना? लेकिन मैं नेहा नहीं हूं कबीर, मैं अदिति हूं, तुम्हारी अदिति। मैं जानती हूं कि तुम्हें अब भी मेरी इस बात पे यकीन नहीं आएगा। तुम्हें यही लग रहा होगा कि शायद ये भी मेरी कोई चाल है, लेकिन अब बस, अब मैं बार बार ये साबित करने की कोशिश नहीं करूंगी कि मैं वही अदिति हूं और मुझे पूरा यकीन है सातवें दिन तुम खुद अपने हाथों से मेरी मांग में ये सिंदूर भरोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और सातवें दिन भी तुम्हें मेरे अदिति होने पे शक हुआ, तुम्हें और इस घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। वादा है मेरा तुमसे।
खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आ जाना। सारा पैसा इसकी मुट्ठी में था। चाहती तो दुनिया के किसी कोने में जाके छुप सकती थी और मैं इसे कभी ना ढूंढ पाता। फिर ये वापस क्यों आ गई? हे माता रानी, अब मेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मैं हर वचन निभा के अपने पति को, अपने प्यार को वापस जीत लूंगी। आज अन्नपूर्णा बनके पहला वचन निभाने की बारी है। हाँ करण, मैं फाइल्स ले आऊंगा। नहीं नहीं, ये डील आज ही साइन करनी है। हम और वेट नहीं कर सकते। ओके? मैं जानती हूँ कि आज का ये दिन तुम्हारे लिए सबसे खास दिन है। आज से 6 साल पहले इसी दिन तुम्हें सबसे काबिल और होनहार बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था। जयसवाल इंडस्ट्रीज के सबसे पहले 7 स्टार होटल के लिए। पापा को कितना फख्र महसूस हुआ था ना इस बात से। अगर तुम सोचती हो कि इन बातों को सुनकर मुझे तुम पर यकीन आ जाएगा कि तुम आदती हो, तो तुम गलत सोचती हो। क्योंकि ये बातें पता करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। कबीर, वो नीचे नाश्ता तैयार है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल चीज बनाई है। तुम मुझसे चाहे जितना भी रूठ जाओ कबीर, लेकिन मैं जानती हूँ आज मैंने तुम्हारे लिए जो बनाया है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कैलाश, ऊपर जाइए और कबीर से कहिए कि मैंने उन्हें बुलाया है। परी, आज भी कबीर नाश्ते के लिए नीचे नहीं आए ना? और आपने भी नाश्ता नहीं किया है ना? आप जानती हैं ना, कबीर को काम के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। मुझे बुरा तो इस बात का लगता है कि आप भी इस सब में पिस रही हैं। अरे नहीं नहीं ईजा, ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है।
बस एक सुबह का ही नाश्ता होता है जो वो आराम से कर पाते हैं, पर जब वो सुबह का नाश्ता भी नहीं करके जाते हैं तो पता नहीं दिल में घबराहट सी होने लगती है कि कहीं भगवान ना करे उनकी सेहत को कुछ हो गया तो। आप ही समझाइए ना उन्हें। आपने मुझे बुलाया? नाश्ता किए बिना आप ऑफिस नहीं जाएंगे। नहीं जा, देर हो गई और वैसे भी मेरा मन नहीं है नाश्ता करने का। नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। बिना खाए आप यहां से नहीं जाएंगे, समझे आप? परी, आपने कबीर के लिए इतने प्यार से जो नाश्ता बनाया है वो परोस दीजिए। जानते भी हैं परी ने भी कुछ नहीं खाया है अभी तक। ईजा, चलिए नाश्ता कीजिए। मैं जानती हूँ कबीर, तुम्हें आज भी अपने पापा के साथ बिताए हुए पल बहुत याद आते हैं। इसीलिए तुम हर साल 28 जून को उनकी याद ताज़ा करने के लिए वही नाश्ता करते हो जो तुमने उस दिन उनके साथ किया था। और ये बात तुमने सिर्फ मुझे बताई थी क्योंकि तुम ईजा को उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। याद आया?